तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक और बड़ी भर्ती के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। यहाँ पे जो भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश जो है राज्य में ये भर्ती निकली है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो है ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ये जो भर्ती आई है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए मुख्य परीक्षा के लिए जो है यहाँ पे ये भर्ती आई हुई है। विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 14 अक्टूबर है, जबकि जो है ऑनलाइन आवेदन जो जमा करने की तिथि 28 अक्टूबर और ऑनलाइन फॉर्म जो है जमा करने की जो लास्ट डेट है 27 नवंबर है। ठीक है। और शुल्क जमायोजन एवं जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है, इस विशेष कथन पे ये लिखा है कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करना है व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2024 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27 नवंबर 2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबित 7 दिवस के अंतर्गत अर्थात दिनांक 4 दिसंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट तिथि यहाँ पे दे रखी है। दोस्तों, बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ पे जो है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 4,892 पदों पर जनरल सामान्य चयन व 380 पद विशेष चयन सहित कुल रिक्त 5,272 पदों पर यहाँ पे चयन हेतु भारतीय नागरिकों से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देखो, ये जो है उनकी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग जो है उनकी जो प्रारंभिक जो है अर्हता परीक्षा 2023 है, यानी जो प्री जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभा हेतु केवल वही अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं जो कि पीईटी 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। ठीक है। तो पीईटी 2023 में जो वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या निगेटिव अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट हेतु नहीं किया जाए। तो ये जो है पीईटी इसका ऑलरेडी जो है हो चुका है 2023 में, और जो अभ्यर्थी पीईटी 2023 में सम्मिलित हुए हैं और उनको स्कोर कार्ड जारी किया गया वही अभ्यर्थी इस जो है मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें अगर जो है पीईटी में किसी के जो है या जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसमें 0 या उससे कम या निगेटिव अंक आए हैं तो उनको जो है मुख्य परीक्षा में यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, परंतु यह कि जब तक कि आयोग स्तर से जो जांच के अधीन वो प्रोविजनल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपचारिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जाँच के परिणाम या निर्णय के अधीन होगी। ठीक है। तो ये अभ्यर्थी इस कंडीशंस में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आवेदन आपको ऑनलाइन यहाँ पे करना है। इम्पोर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरीके से आपको फिल करना है, ऑनलाइन आपको फिल करना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे। फीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए तो मात्र 25 रुपये यहाँ पे फीस है। ठीक है। 25 रुपये यहाँ पे है, प्लस ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुल्क है 25 रुपये। तो ठीक है। तो 25 रुपीज़ यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फ़ीस जो है या फॉर्म की फ़ीस यहाँ पे देनी पड़ रही है। अब ये दे रखा है कि जो मुख्य परीक्षा कैसे होगी और आवेदन पत्र में आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या आप आवेदन पत्र में करेक्शन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी द्वारा
उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, देखो नाम वगैरह या पिता फादर नेम, एड्रेस या जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जेंडर्स वगैरह, ये आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको करेक्शन करने की जो डेट है 4 दिसंबर यहाँ पे दी हुई है। तो आपको पता है भाई, ये जो वैकेंसी है यहाँ पे पद नाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला है, सामान्य चयन। यहाँ पे देखो लेवल 3 का वेतनमान है, जिसमें कि आपके परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत जो पद निकले हुए हैं 4,892 कुल पद निकले हुए हैं, जिसमें कि जनरल कैटेगरी की आपके जो दिख रहे हैं 2,399 पद हैं, अनुसूचित जाति के 435 है, अनुसूचित जनजाति के 10 पद हैं, ओबीसी के 1559 यानी 1559 जो है जो पद है जो है आपके ओबीसी के हैं। इसी तरीके से आपके जो है ईडब्ल्यूएस के 490 पद हैं। यहाँ पे कुल पद यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य चयन के परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत 4,892 पद निकले हुए हैं। परिवार कल्याण जो है महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला विशेष चयन के अंतर्गत जो जिसका कि लेवल 3 वेतनमान है, यहाँ पे कुल 380 पद हैं, जिसमें कि जनरल के कोई भी पद यहाँ पे नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति के 380 हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के यहाँ पे केवल 380 पद हैं विशेष चयन हेतु। तो कुल जो है 5,272 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए। बाकी जो रिजर्वेशन रहेगा उत्तर प्रदेश जो शासन है उसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो है आरक्षण के अनुसार जो भी आपको जो है विभिन्न कैटेगरी में जो है आरक्षण मिलता है, जो छूट मिलती है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से आपकी जो है उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा, अभ्यर्थी ने जो कि एएनएम का 2 वर्ष का एएनएम का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, जो कि उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइफ काउंसलिंग लखनऊ में रजिस्टर हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, एक तो आपका जो है आपका जो एएनएम का कोर्स होना चाहिए वो आपने जहाँ से भी किया उत्तर प्रदेश जो नर्सिंग काउंसलिंग है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होनी चाहिए वो आपकी यूपी से होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका जो है नियम। और अब जो है यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष और महिला राजपत्रित सेवा नियमावली 2018 के भाग 5 के नियम 15 के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पदों पर सीधी भर्ती समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2015 के अनुसरण में की जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर जो सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अध्ययन निम्नलिखित रीति में तो यहाँ पे जो देखो जो ऑलरेडी संविदा पे कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनको अधिकतम 15 नंबर का यहाँ पे जो है अंक प्रदान किया जाएगा। अब देखो अगर उन्होंने संविदा के आधार पर 1 साल की सेवा कर ली है तो 3 नंबर मिलेंगे। अगर संविदा के आधार पर की गई सेवा और अगली सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 3-3 यहाँ पे तो एक साल के लिए 3 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी का 5 साल है तो अधिकतम उसको 15 नंबर यहाँ पे दी जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अंकों को जहाँ पर लागू हो आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों से जोड़ दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखो कि भाई जो नियमावली के नियम 15 क के अनुसार उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में जो कार्यरत अभ्यर्थी को यहाँ पे अगर वेटेज अंक प्राप्त करने के लिए उसको जिस जिले में वो है उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एक निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आयु की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है आयु जो रहेगी वो आपकी जो है यहाँ पे 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु यहाँ पे ना हो। ठीक है,
तो जिस वर्ष का जो है विज्ञापन जारी किया गया है, जैसे 2023 का है, तो 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी की आयु मिनिमम जो 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे जो संविदा पे जो सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत है, उनको यहाँ पे नियमावली के जो नियम 8(2) में जो विविध अहर्ता धारण करते हो, उनकी ऊपरी आयु सीमा के लिए यहाँ पे उनको जितने उन्होंने संविदा के आधार पे सेवा की है उसमें उतने वर्ष की उनको यहाँ पे छूट प्रदान की जा रही है। चयन का आधार यहाँ पे क्या है, तो चयन का आधार यहाँ पे जो है ये लिया गया है कि भाई ये पूरा लिखा हुआ है इन्होंने, जो राजपत्रित सेवा नियमावली 2018 उसके अनुसार की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है। रिटन एग्जाम्स के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शंस हो रहा है। लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे ये भी दे रखा है कि भाई जो है कैसे यहाँ पे क्या लिया जाएगा लिखित परीक्षा में और किस तरीके से लिया जाएगा। तो इसका पीईटी 2023 तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे मुख्य परीक्षा हो रही है, तो ये परीक्षा यहाँ पे जो है, क्योंकि जो है अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे एक से अधिक जो है पालियों में जो है ये परीक्षा की जा सकती है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। बाकी यहाँ पे जो है ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। और नीचे यहाँ पे ये दे रखा है कि जो पीईटी 2023 से संबंधित जो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम है, तो यहाँ पे विषयगत ज्ञान यानी ये 100 अंकों का यहाँ पे पेपर हुआ है, और 100 जिसमें कि 2 घंटे 120 मिनट का जो है यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का भी जो है यहाँ पे दिया हुआ कि निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे अपनाई जाएगी, जो कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 25% यहाँ पे मार्क्स कट किए जाएंगे। तो विषयगत मतलब आपका जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला ट्रेनिंग कोर्स है उससे संबंधित ही जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी इसका जो है एडवर्टाइजमेंट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा ये काफ़ी बड़ा 23 पीस का जो है एडवर्टाइजमेंट है। वैसे कुछ मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी अगर आपको और डिटेल से अगर ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो यहाँ पे आप इसका लिंक जो है डाउनलोड कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में भी मैं जो है इसका जो है लिंक दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड ईजिली कर सकें। और अगर आपको ये अच्छे से पढ़ना है तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकें।